नमस्कार मित्रों। टिमरू अर्थात जिसको हम संस्कृत में तेजोमय और वनस्पति शास्त्र की भाषा में इसको जंथोक्साइलम या जो अंग्रेजी की बोलचाल की भाषा में इसको सिचियन पाइपर भी बोलते हैं। सिचियन पाइपर। अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले 2 एपिसोडों में मैंने टिमरू से संबंधित इसके बारे में जानकारी, परिचय, औषधीय, ज्योतिषीय, आध्यात्मिक जो इसके जो लाभ हैं, इस दैवीय वनस्पति के क्या क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया था। इस एपिसोड में मैं आपको इस वनस्पति के, इस दैवीय वनस्पति के जो चमत्कारी गुणों के बारे में ज्ञात कराऊंगा कि इसके जो है तंत्र विज्ञान में, मंत्र विज्ञान में और टोटके इत्यादि जिसको आजकल बोलते हैं, जो टोटका जो भाषा नहीं चली है, पर लेकिन पहले यह सारे विज्ञान थे। बीच में ऐसा भी दौर आया कि इसको अंधविश्वास माना गया तंत्र विज्ञान को, लेकिन अब विज्ञान ने जब शोध किए तो इसमें काफ़ी कुछ सत्यता मिली है, जिसके कारण अब विज्ञान भी धीरे धीरे इस पर जो है, बाल्यावस्था में तो है पर इस पर शोध कर रहा है। यहाँ पर जो हमारे पास शोध की हुई चीज़ें हैं, पुस्तकों में वर्णित है, पांडुलिपियों में वर्णित है, जनरेशन टू जनरेशन हमारे जो जानकार हैं वो लोग प्रत्यक्ष जो है प्रमाण देते रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस दैवीय वनस्पति के बारे में। दुनिया में टिमरू की 250 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें 12 प्रजातियां भारत में हैं। और ये देखा गया है कि मध्य हिमालय में इसकी जो 5 जो प्रजातियां, 12 में से हिमालय जो रेंज है, वहाँ पर इनका प्रयोग तंत्र विज्ञान में बहुत होते रहा है, आध्यात्म की तरफ होते रहा। जैसे मैंने पिछले एपिसोडों में बताया कि इसको बद्रीनाथ केदारनाथ तीर्थों में, 4 धाम यात्रा में प्रसाद के बतौर इसको एक दैवीय वनस्पति है, इसका प्रयोग होते रहा है। अब इसके मैंने कई इसके बारे में आपको जानकारियाँ दी, इसके आध्यात्मिक अनेकानेक गुणों के बारे में बताया, पर लेकिन इस रूटेशिया जो जाति, प्रजाति या कुल के वनस्पति का अपना अलग ही महत्व है। इसके रोटेशिया जो कुल की ये वनस्पति है, 250 अधिक तो इसमें वैरायटी या किस्में हैं। और उसके बाद जो है भारत में सिर्फ 12 प्रकार की पाई जाती, 5 जो है मध्य हिमालय में है, जिनमें कि 3 प्रजातियों का तंत्र विद्या के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए इनका बहुत ज़्यादा दोहन हुआ है, और दोहन होने का कारण यही अधिक रहा है, जिसके चलते कि अब इसको प्रतिबंधित वनस्पति बना दिया गया है। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी में देने से पूर्व आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल ई ज्ञान को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, ताकि अच्छी अच्छी जानकारियाँ आध्यात्म से जुड़ी हुई, ये प्राचीन भारतीय विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान से जुड़ी हुई बातों को मैं आपको बताते रहूँ ई ज्ञान चैनल के माध्यम से। मित्रों, ये जो वनस्पति टिमरू है, इसका प्रयोग आप वास्तु दोष को दूर करने के लिए कर सकते हैं। किस प्रकार करना है कि आपने वनस्पति की एक तने को अपने दरवाजे का जो अंदर की साइड का, उसको इतना इस साइज का लो, और दरवाजे का साइड का उसको उसमें बिल्कुल टैग कर दो, बांध दो उसको। उसके बाहर से पीला कपड़ा होना चाहिए, वास्तु दोष के लिए पीला कपड़ा आपने डाल करके, हो सके तो किनारों पर जो है 2 मोर पंख हो तो बहुत बढ़िया है। विष्णु भगवान, नरसिंह भगवान का जो है एक प्रतीक के तौर पर भी इसको माना गया है। ये सारी चीज़ें अध्यात्म में वर्णित है। जो पांडुलिपियाँ हैं या जो जनरेशन टू जनरेशन जो तांत्रिकों की बताई हुई बातें, उनके आधार पर मैं आपको बताते रहता हूँ। अब क्या है कि इसको लगा करके आपका वास्तु दोष, अगर आपके घर में अनेक वास्तु दोष हैं, बताया किसी ज्योतिषी ने कि भाई आपके घर में वास्तु दोष है, मकान में नकारात्मकता है, तो ये आपका 100% आप इसको लगा लो, बेफिक्र रहो, आपके वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है।
वास्तु दोष का। लेकिन इसके तरीके, अब आपको इसको लाना कैसे, या तो आप इसको हाथ से तोड़ो। अगर आप हाथ से नहीं तोड़ सकते हो तो इसको जो है लोहे के औजार से, कुल्हाड़ी से, दराती से, खुकरी से नहीं काटना है, नेवर। इसको जो है आप तांबे के जो चाकू से, या कोई ऐसी चीज़ है, पत्थर है या लकड़ी है, उससे तोड़ ताड़ करके कैसे भी लिया पर, लेकिन लोहे का जो अगर इस पर टच होता है काटते टाइम, तोड़ते टाइम, तो इसकी जो शक्ति में काफ़ी ख्वास होना शुरू हो जाता है, और ये थोड़ा सा वो पावर नहीं रहती जो कि हम इसकी रखते हो, इच्छा रखते हैं कि इतनी पावर हमको मिल जाएगी वास्तु दोष इत्यादि को दूर करने के लिए। इसके अलावा जो है वास्तु दोष तो आपका दूर हो गया, नकारात्मकता दूर हो गई, यहाँ तक कि बुरी नज़र को भी ये जो है आपका जो मकान पर या घर पर, घर के सदस्यों पर बुरी नज़र लगता है, उसको भी दूर करता है। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि इसका जो एक जो कांटा होता है, ये बड़ा है, ये इस किस्म के जो इसमें कांटे निकले होते हैं। अगर इसका मेडिकल वैल्यू तो है ही इसका जो है आपने अगर इतना भी काट करके, इतना जो ढंग पे, मतलब वही मैं बताया, लोहे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप तांबे का, बशर्ते किसी धारदार तांबे की चीज़ से इसको निकाल सकते हो। इसको निकाल करके आप, या काट करके इसके बराबर में आप ताबीज़ बना दो, तो जिस बच्चे को हवा लगती है, बार बार नज़र लगती है, तो नज़र लगना बंद हो जाएगा। कई लोगों को बार बार नज़र लग जाती है, इसका भी नज़र में भी प्रयोग होता है। पर लेकिन तरीका वही है, आपने पहले इसको, वनस्पति को लाने से पहले इसको निमंत्रण करना एक दिन पहले, उसके बाद आप अगले दिन इसको जाना है धूप बत्ती ले करके, और पहले भी जाना है और जब लाने जाते हैं तब भी लाना है। लाने के बाद स्नान कराना प्रॉपरली, जितना आपने भाग लिया उसको स्नान करने के बाद आपने इसको वस्त्र पहनाना है, जैसे पीला वस्त्र पहनाया वास्तु दोष को दूर करने के लिए। धूप दीप करके इसको जो है नैवेद्य, चावल वगैरह, पीले चावल वगैरह अगर पोटली बांध सकते हो इसके साथ आप कोने में, तो बहुत अच्छा है। इसके साथ पीले चावलों की पोटली बांध करके अगर आप रखते हो तो ये क्या होता है कि आपको सकारात्मकता देता है, तमाम नकारात्मकता को खत्म कर देता है। इसके अलावा अगर आप के घर में कोई पितृदोष है, या कोई बुरी नज़र है, या कोई यंत्र मंत्र तंत्र तांत्रिक विद्या, तो ये सफ़ेद कपड़े में आपको जो है इसको घर में रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है वहाँ रख दो, बहुत बढ़िया है। अदरवाइज इसी तरह से दरवाजे के सामने भी रख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार के दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं परिवार के सदस्यों पर, परिवार पर। इसका स्टडी रूम में भी आप रख सकते हो। अगर बच्चों का जो चंचल है पढ़ने में, उनके स्टडी रूम में भी, अगर जहाँ पढ़ते स्टडी रूम है वहाँ पर भी बांध देते हो व्हाइट के साथ करके। और प्रोसेस वही है, आपने पूजा किस तरह करनी है, जैसे पीले में बताया आपको, उसी तरह से लाए पीला कपड़ा, उसको वस्त्र पहनाए, पूजा की, और तरीका वही है, अल्लाह, और लगा दिया आपको। इसका एक सुटेबल दिन होता है, अच्छा दिन यही है, बृहस्पतिवार हो तो बहुत बढ़िया है। और दीपावली से पहले आप जो धनतेरस के दिन इसको निमंत्रण देते हो टिमरू को, और उसके बाद दीपावली को ला करके इसको लगा देते हो, तो इससे अच्छा तो क्या हो सकता है। या जो नवरात्रि चलते हैं उनमें भी आप इसका लगा सकते हो। कोई शुभ मुहूर्त हो उस समय लगाओ तो बहुत अच्छा है। ये नक्षत्रों के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आपको अगर आप समझते हो कि बहुत इमीडिएटली है, तो सबसे बढ़िया बृहस्पतिवार सबसे सुंदर दिन है इसके लिए। बृहस्पतिवार अगर आप ये यंत्र मंत्र तंत्र किया किसी ने, या प्रेत बाधा दूर करने के लिए, इस व्हाइट वाले को आप सोमवार को इस्तेमाल कर सकते हो, सोमवार को ला सकते हो। और जो बृहस्पतिवार को आप जो है पीले वाले का, जो कि वास्तु इत्यादि को दूर करने के लिए। इसके अलावा जो लाल वाला है, ये क्या होता है कि किसी में जो है, अभी इसमें चील का पंख है, गरुड़ प्रजाति का है। गरुड़ का पंख तो बहुत अच्छा है, गरुड़ का पंख थोड़ा बड़ा होता है। तो आप जो है, ये भी गरुड़ी प्रजाति है, गरुड़ी में से इसका जो है। तो अब क्या है कि इस पर जो है लाल कपड़ा अगर आप लगाते हो, तो इसमें क्या होता है कि झाड़ने के लिए तांत्रिक लोग इसका इस्तेमाल करते थे। वो ये जो गरुड़ का पंख अपने उत्तराखंड के या हिमाचल के या नेपाल के गांव में देखा होगे कि लोगों के घरों के ऊपर
जहाँ रहते हैं वहाँ पर गरुड़ का पंख होता है, क्योंकि वहाँ गरुड़ होता है। विष्णु वाहन है, ओम विष्णु वाहम प्रणमामि भक्त्या सर्पासनम दुखरम खगेशम मनोहरम वायुसमावेगम छंदोमयम ज्ञान गणम प्रशांतम विष्णुपत्राय शांताय बल बुद्धियाय च पक्षिंद्राय वेगाय गरुड़ाय नमो नमः। ये जो गरुड़ देवता है, गरुड़ भगवान है, ये आपके परिवार में सुख समृद्धि रखता है, नकारात्मकता को दूर रखता है। तो घरों में गरुड़ का पंख रखते थे। ये पंख भी जो है चील का है, मतलब गरुड़ प्रजाति का ही है। तो इसको भी, ये भी वही काम करेगा, लेकिन इसको शुद्ध जगह संभाल के रखना पड़ता है। इसको आपने क्या करना है कि इसको जब बांधते थे तांत्रिक, तो उसके द्वारा इसकी मंत्र होते हैं। तो अगर किसी को जैसे कि आछरी बोलते हैं, जो 9 आछरी होते हैं, एक देवियाँ होती, वन देवियाँ टाइप की है, जिसका मैं पिछले एपिसोड में काफ़ी वर्णन कर चुका हूँ। पर आछरी का जिक्र है, जहाँ पर परियों का, जिसको आप परी बोलते हैं, अगर उनका जो है प्रकोप हो जाता किसी महिला पर, तो इसकी पंख की तरफ से उनके मंत्र हैं। अलग अलग आछरियों के 9 आछरी हैं, तो उनके मंत्र हैं, भराड़ियाँ हैं, उनके मंत्र हैं। तो उनके द्वारा जो है इसको जो है झाड़ा जाता था। और उसके बाद झाड़ने का एक स्थान होता था, एक कंटेनर होता है, मिट्टी का या लकड़ी का। मैक्सिमम लकड़ी का या मिट्टी का ही इस्तेमाल करते थे कंटेनर को, बाकी कंटेनर मतलब प्रतिबंधित है उसके लिए। तो उसमें डाल करके, उसको झाड़ करके, उसमें फूल जो दे करके, या पूजा का संसाधन जो भी आपने, या टोकरी भी हो सकती है, लकड़ी की, रिंगाल की, बांस की, वो भी चल जाएगी, उसको डाल करके फूल पत्र, और उसको देवी को तुष्टिकरण करके उसको कहीं जंगल में दूर छोड़ दिया जाता था। और उसके बाद इसको, पंख को, ये जो है तांत्रिक का एक इंस्ट्रूमेंट होता था कि इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वो अपना ये करता। इसमें तंत्र विद्या झाड़ने की बहुत ज़्यादा है, इसको मैं इतने कम समय में नहीं बता पाऊंगा आपको। पर लेकिन क्या है कि इसके द्वारा, अगले एपिसोड में बता दूंगा मैं, किसी एपिसोड में नंबर आएगा, तो इसके द्वारा जो है आप किसी भी प्रकार की जो छाया है, प्रेत छाया है, या देव दोष है, अन्य दोष है, तो उनको आप दूर कर सकते हो। टिमरू जो है एक दैवीय वनस्पति है, और इस दैवीय वनस्पति का काफ़ी हद तक दोहन हुआ है। इसको बचाने के लिए, मैंने आप पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ कि इसको बचाने के लिए अभी जो है सबको आगे आना पड़ेगा। अगर आपको सिराने पर रख देते हो, सिर के नीचे सोते हो और सिराने पर रख देते हो, तो बुरे सपने आने आपके जो है, नकारात्मक सपने नहीं आएंगे। किसी को हवा लग जाती है तो हवा नहीं लगेगी। दक्षिण मुखी अगर किसी का दक्षिण की ओर दरवाजा है, दक्षिण मुखी दरवाजा है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो दरवाजे के फ्रंट एरिया में इसको लगाना पड़ेगा आपको। इसको कैसे लगाना पड़ेगा? पीले कपड़े में, और इसको बांध करके, जिस तरह मैंने विधि बताई है, फ्रंट में आप लगा दो, तो दक्षिण दिशा की ओर जो मुंह है दरवाजे का, उसका दुष्प्रभाव है, जो वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। यही नहीं, अगर कोई जानवर है, वो दूध नहीं देता है, विचलित है, तो जानवरों के जो गौशाला में है, या जानवरों को जहाँ रखते हैं, वहाँ पर भी इसके, जानवरों के कमरे इत्यादि में इसको रखते हैं। अगर सर्पदंश का डर है, जहाँ पर सांप वगैरह आते हैं, रेप्टाइल्स, उनको भगाने के लिए भी अगर घर में रखा, तो ये जो क्या करता है कि प्रवेश वर्जित कर देता है, उनका घर के अंदर प्रवेश करने से आपको नुकसान होने का खतरा टल जाता है। मित्रों, ये दैवीय वनस्पति टिमरू के बारे में, इसमें मैं यहीं तक बता पाऊंगा संक्षेप में। अगले एपिसोड में टिमरू से संबंधित इसकी छाल, इसके कांटे, इसके पत्ते, इसके फूल, इसकी जड़ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।